Now today let's start with chapter number 3, skeleton system and nervous system. In this chapter we will study about skeleton system and nervous system. हम nerves देखेंगे, skeleton system में आपका क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें देखेंगे. देखो अगर skeleton system नहीं होता तो जैसे आज मैं भी खड़ी हूँ तो मैं भी ऐसे खड़ी नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि हमारी जो बॉडी को तो सपोर्ट देता है वो कौन देता है, skeleton. Now our body's bones all are all part of our skeleton system. ठीक है, we use our brain to write, read and think. हम अपने ब्रेन का यूज करते हैं लिखने के लिए, रीड करने के, थिंक करने. और ब्रेन क्या है, ये एक कंपोनेंट है नर्वस सिस्टम का. ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में. स्केलेटन, सबसे पहले हम स्केलेटन के सिस्टम के बारे में देखते हैं. इसमें आपका क्या क्या होता है, स्कल होता है, रिब केज होता है, बैकबोन और लिम्स होते हैं, 4 लिम्स. ठीक है, मतलब योर अपर आर्म, लोअर आर्म एंड लोअर लेग. नाउ स्केलेटन सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है वो किसका फ्रेमवर्क है, बोन्स का फ्रेमवर्क है. ये आपको सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड शेप देता है. ये आपकी बॉडी को क्या देता है, सपोर्ट, शेप एंड स्ट्रेंथ. कितनी बोन्स हैं, 206 बोन है अडल्ट ह्यूमन में. इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन. इसका क्या काम होता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है. द मेन पार्ट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम आर स्कल, बैकबोन, जिसे हम स्पाइन भी कहते हैं, ये आपका रिब केज, और ये क्या हो गए आपके लिम्स. नेक्स्ट इज आवर स्कल. स्कल क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है आपके हेड. ठीक है, फ्रेमवर्क ऑफ हेड. इट इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट वाइटल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड यह करता है जो हमारे वाइटल पार्ट्स हमारी बॉडी के, ब्रेन के, उनको प्रोटेक्ट करता है. हमारे स्कल में 22 बोन्स हैं एंड द पार्ट ऑफ स्केलेटन अंडर फेस इज मेड अप ऑफ 14. जो अंडर द फेस है वो कितने बोन्स का बना है, 14, और वैसे कितनी है, 22. द ओनली मूवेबल, जो ओनली मूवेबल बोन है वो लोअर जो बोन है, ये हमें हेल्प करती है. देखिए हम बोलते हैं, मैं बोल रही हूँ तो बिकॉज ऑफ माई लोअर बोन, ईट करना, टॉक करना, ये सब किससे करते हैं, लोअर बोन. बैकबोन, बैकबोन और स्पाइन में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केलेटन ऑर्गन है. ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल डाउन टू हिप. आपके स्कल से लेकर डाउन टू योर हिप आपकी क्या नाम करते हैं, बैक. इट इज़ नॉट अ सिंगल बोन, लेकिन यहाँ पे कॉलम ऑफ ड्रम शेप बोन्स है जिन्हें हम वर्टिब्रे कहते हैं. 33 वर्टिब्रे है. ये इंटरलिंक्ड है. ये क्या फॉर्म करते हैं, मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी. इट मेक्स द बॉडी टू स्टैंड इरेक्ट. ये फ्लेक्सिबल होती है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और जो इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स है उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, नेक्स्ट इज आवर रिब केज. क्योंकि ये थिन फ्लैट बोन्स है, क्या है, थिन फ्लैट बोन्स हैं दैट आर कर्व अराउंड द चेस्ट. हमारे जो चेस्ट है उसके अराउंड कर्व है और ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स क्या है, बनी है. दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव केज अराउंड द हार्ट एंड लंग्स. ये एक प्रोटेक्टिव केज बनाते हैं हमारे हार्ट और लंग के, और ये क्या कहा जाता है, रिब केज. द लास्ट 2 पेयर जो होते हैं रिब के, उन्हें फ्लोटिंग रिब कहा जाता है बिकॉज दे आर जॉइंट ओनली टू द बैकबोन. क्योंकि वो ऐसे हैं कि वो खाली आपकी बैकबोन से जॉइंट, उन्हें क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग रिब. नेक्स्ट इज लिम्ब. लिम्ब होगा ये 4 लिम्ब, ये हैंड. 4 लिम्ब आपके हाथ के और हैंड लिम्ब आपके लेग. लिम्स क्या है, ये मूवेबल ऑर्गन है. 2 पेयर में, 2 पेयर है, 4 लिम्स. ठीक है, पहले हम बात करेंगे 4 लिम्स. और द आर्म दैट आर यूज टू डिफरेंट टास्क, जैसे राइटिंग, लिफ्टिंग, पुलिंग द ऑब्जेक्ट. और जो अपर आर्म होता है उसके अंदर खाली एक ही बोन होती है, और उस लॉन्ग बोन को क्या कहा जाता है, ह्यूमरस. और जो लोअर आर्म होता है इसके 2 बोन होती हैं, दे आर जॉइंड विद ईच नियर द एल्बो एंड मेनी स्मॉल बोन्स मेक अप रिस्ट, पाम एंड फिंगर. और जितनी भी छोटी छोटी स्मॉल बोन्स हैं वो क्या बनाती है, रिस्ट, पाम और फिंगर. ठीक है, नेक्स्ट इज हिंड लिम्स. फीट जो है उनको हम यूज़ करते हैं वॉकिंग के लिए, रनिंग. जो लॉन्गेस्ट और पावरफुल थाई बोन है वो कौन सी है, आपकी फेमोर. हैंड के आपको पता है ह्यूमरस, और लेग की कौन सी है, फेमोर. ठीक है, ये वेट ऑफ द होल बॉडी. इस पे क्या होता है, आपकी जो पूरी बॉडी का वेट है इस पे टेक. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन. ये शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है और सपोर्ट देता है. इसका क्या काम होता है, ये हमारी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है और स्ट्रेंथ देता है. ये आपके जो स्कल है वो आपकी डेलिकेट ब्रेन को कवर करता है, और जो आई बॉल्स है वो कहाँ रेस्ट करते हैं, इनसाइड द बोन आई सॉकेट. देखो जब आपका आई सॉकेट होता है ना उसके अंदर एक गोल गोल ब्लैक गैप होती है, इन्हें क्या कहा जाता है, आपकी आई बॉल. जो बैकबोन है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड और रिब केज. रिब केज इसको प्रोटेक्ट करता है, लंग्स को एंड हार्ट.
अच्छा, बैकबोन किसे कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को। रिब कैज किसे करना है? लैम्प और हर्ट को। यूरिनरी ब्लैडर कहाँ लाया करता है? इनसाइड द हिप गिर्डल। जो हिप गिर्डल होता है स्टेप। मसल्स दे आर अटैच्ड टू द बोन्स एंड मेक मूवमेंट पॉसिबल। और ये मूवमेंट को कैसा करता है? पॉसिबल। व्हाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? बोन मैरो इन होलो बोन। और जो व्हाइट ब्लड सेल है वो जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी में घाट से आते हैं उनसे लड़, ठीक है, उनको वार कर देते हैं। जॉइंट्स। नेक्स्ट इज जॉइंट, द प्लेस वेयर टू बोन मीट्स। जहाँ पे आते दो बोन मीट करेंगी, मिलेंगे, उसे क्या कहा जाता है? जॉइंट। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय टफ टिश्यूज, हम लिगामेंट्स कहते हैं। और जॉइंट्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में या काइंड्स में डिवाइड करा, जैसे हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कैसे काम करता है? आपके डोर का हिंजर होता है, ठीक है, लाइक हिंजर इन अ डोर। बोन्स कनेक्ट इन दिस वे कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन। ये क्या करती है? एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे एल्बो, नी, टो, फिंगर जॉइंट्स। ये कौन से जॉइंट्स आपके? हिंज जॉइंट। नेक्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है इनको हमने अनदर बोन में फिट करते हैं। ये हेल्प करता है टू कनेक्ट द बोन टू मूव इन मेनी डिफरेंट डायरेक्शन। इससे क्या होता है? बोन जो होती है डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती है। एंड द हिप एंड द शोल्डर जॉइंट्स आर द एग्जांपल ऑफ। आपके हिप और शोल्डर जॉइंट में वो किसके एग्जांपल है? होल, बॉल एंड सॉकेट। नेक्स्ट इज पिवोट जॉइंट, दैट फाउंड बिटवीन स्कल एंड फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ स्पाइन। जो अपर मोस्ट है वर्टिब्रा है वो नेक में, इसे हम एटलस कहते हैं। और ये जो आपका जॉइंट होता है ये हेड को मूव करता है साइड में ऐसे ऐसे अपवर्ड डाउन, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउ मूवमेंट बिटवीन द कनेक्टिंग। जो कनेक्टिंग मूव्स है जैसे बेंड करते हैं हम, है आपका जो ट्विस्ट हो गया या टर्न एट ईच जॉइंट, ये सारे क्या है आपके? ग्लाइडिंग, ठीक है। ये हमारे सारे जॉइंट्स थे। नाउ वी विल स्टार्ट विद द कार्टिलेज। ये होल्ड करता है बोन्स को टुगेदर एट द जॉइंट। ये प्रोटेक्ट करता है बोन्स को। अगर कार्टिलेज, विदाउट कार्टिलेज बोन विल रब अगेंस्ट ईच अदर। अगर कार्टिलेज नहीं होगा बोन रब होगी एंड दे विल बिकम वियर। सम ऑर्गन जैसे नोज एंड ईयर्स, इनके अंदर भी क्या होता है? कार्टिलेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मसल्स। ये मेक आर बॉडी फ्लेक्सिबल। ये आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बॉडी मूवमेंट। जितने भी बॉडी मूवमेंट्स हैं ये उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन द बॉडी। ये बोन से अटैच्ड होती हैं। ये पेयर्स में वर्क करती हैं। दैट इज फॉर एनी काइंड ऑफ मूवमेंट विद टू मसल। आपको किसी भी तरीके की मूवमेंट करनी है आपको दो मसल्स की नीड पड़ेगी। ये क्या परफॉर्म करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। व्हेन वी फ्लैक्स अ मसल ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, छोटी हो जाती है। और जब हम रिलैक्स करते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाती है। और 35 to 40% वेट जो होता है वो आपका किसका बना होता है? मसल्स। नेक्स्ट इज मसल्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स हैविंग टेंडन्स एंड बैंड। टेंडन्स क्या होते हैं? दे आर टफ टिश्यू विद जॉइंट्स, बोन एंड मसल। और 3 तरीके की मसल्स होते हैं जो हमारे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे स्केलेटन और वॉलेंट्री, ठीक है, विच मीन्स वी कैन कंट्रोल देयर मोर। इनकी वॉलेंट्री क्या होती है? आप इनकी मूवमेंट को अपने आप कंट्रोल कर सकते हो। व्हेन वी लिफ्ट द वेट और मूव आवर आर्म, अगर आप किसी वेट को लिफ्ट करो तो आप अपने आर्म का यूज करो, तो कौन सी बस वो भी वॉलेंट्री। एंड दीज मसल आर इन कंट्रोल। बाइसेप एंड ट्राइसेप और आर्म जो है वो भी किसकी एग्जाम्पल है? वॉलेंट्री मसल्स। Smooth and involuntary muscle are found in the walls of the stomach and intestine. Blood vessel and around the eye, ये मसल जो है वो वर्क करती है अपने आप। They are not in our control. ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। So they work automatically. कैसे काम करते हैं? ऑटोमेटिक। Helps our lungs to expand and contract. और जो हमारा फूड है उसको भी क्या करती है? डाइजेस्ट कर। कार्डियक मसल ये भी एक इंपॉर्टेंट जो आपके हार्ट में मिलती है। ये वर्क करती है 7 months बिफोर द बर्थ और स्टॉप्स वर्किंग एट द डेथ, ठीक है। 7 months पहले ये काम करना शुरू कर देती है, उसके बाद जब डेथ हो जाती है उसके बाद ये बंद हो जाती है। इट मेक्स द हार्ट पंप ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ब्लड को पंप करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कंटेन। नर्वस सिस्टम, इसका क्या काम होता है? सारे जो एक्शंस हैं हमारी बॉडी के उसको कंट्रोल करता है। इसमें आपकी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आ जाते हैं। ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये क्या फॉर्म करते हैं? दे टुगेदर फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मेन सेंटर ऑफ कंट्रोल है हमारी बॉडी का। और ये सारी क्या करता है? मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, दैट इज
that connect every part of the body to the spinal cord and brain. Next is brain. ये master of our body है. Information receive करता है from sensory organ and responds to them by sending instruction. ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? Muscles and glands to function. ये information store करता है और help करता है to take intelligent and most suitable decision. जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस है वो उनसे अच्छे डिसीजन लेता है. इसके बेसिकली इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला. ये क्या होता है आपका? दिस वन पार्ट इज सेरिब्रम, ये आपका सेरिबेलम, और ये क्या है? येलोइश पार्ट, दैट इज योर मेडुला. व्हाट इज इट? इट इज मेड. नेक्स्ट इज सेरिब्रम. ये लार्जेस्ट पार्ट होता है आपकी ब्रेन. इट हैज 2 पार्ट, द राइट एंड द लेफ्ट, जिन्हें हम राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. इनको हम ज्वाइन करते हैं एक टिश्यू से जिसका नाम है कॉर्पस कैलोसम. राइट सेंट्रल जो आपका हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट वाला है वो राइट साइड को करता है. याद रखना है, राइट वाला लेफ्ट को करता है, लेफ्ट वाला राइट को करता है. ठीक है. और जो हमारे सेंस ऑर्गन है, दे आर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेरेब्रम. वी सी, हियर, स्पीक एंड थिंक एंड डू इंटेलिजेंट एक्टिविटीज. किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सेरिब्रम, नॉट सेरिबेलम. सेरिबेलम ये बैलेंस इन बॉडी की मूवमेंट को बताता है. हमारा जो पोस्चर होता है, जैसे हम बैठे हैं, खड़े हैं, वॉक कर रहे हैं, इसको क्या करता है? करेक्ट करता है. ऑल आर वॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट कोऑर्डिनेट बाय द. जितने भी आपकी वॉलेंट्री बॉडी की मूवमेंट्स हैं वो कौन कोऑर्डिनेट करता है? सेरिबेलम. मेडुला, इसको ब्रेन स्टेम कहा जाता है. ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है. यहाँ पे आपके सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं. मूवमेंट जैसे ब्रीथिंग हो गई, हार्ट बीट हो गई, या मूवमेंट ऑफ फूड हो गई इन अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो किससे होती है? आपकी मेडुला से. नेक्स्ट इज योर स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड क्या है? थिक कोड ऑफ नर्व टिश्यू है दैट एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द ब्रेन सिस्टम. दे आर सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन. ये किससे सराउंड और प्रोटेक्ट करते हैं? बैकबोन से. ठीक है. इनका मेन फंक्शन क्या है? इन्फॉर्मेशन पास करते हैं बिटवीन ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट. ब्रेन के और दूसरे बॉडी पार्ट्स के बीच में क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन. रिफ्लेक्स एक्शन, ये इनवॉलेंट्री और ऑटोमेटिक एक्शन है बॉडी का जो रिस्पॉन्स करता है टू सराउंडिंग. इट टेक प्लेस करता है व्हेन मैसेज आर सेंट टू एंड फ्रॉम टू स्मॉलर. विदाउट इन्वॉल्विंग द ब्रेन, इफ यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट बाय मिस्टेक, रिफ्लेक्स कॉजेज यू टू रिमूव योर हार्ट. देखा ना, अगर आप गलती से गर्म चीज को हाथ लगाते तो एकदम से हम हटा लेते हैं, है ना, क्योंकि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है? अपने हाथ, हमारे हाथ को वहाँ से हटा देता है. नेक्स्ट इज नर्व. ये थिन लॉन्ग वायर स्ट्रक्चर्स हैं, ये जैसे कंप्यूटर और टेलीफोन का होता है. दे लिंक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन. ये क्या करते हैं? हमारी हर एक बॉडी पार्ट्स को ब्रेन से कनेक्ट करते हैं. ये न्यूरॉन्स से बने हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स. 3 तरीके की नर्व है, सेंसरी, मोटर और मिक्स. सेंसरी नर्व की बात करते हैं, मैसेज कैरी करती है फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और टू स्पाइनल. और मोटर नर्व का क्या काम होता है? ये मैसेज करती है फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल ऑफ ऑर्गन, उनको मूव करती है. मिक्स वन दोनों फंक्शन करती है, मैसेज भी कैरी करती है, एक बार ऑर्डर भी कैरी. ठीक है. नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन. 5 सेंस ऑर्गन है हमारे, सी, स्मेल और फील. सी हम आइज से करते हैं, मतलब आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन. और स्किन जो है वो हमारा क्या है? लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन. आइज, कलर्ड पार्ट ऑफ आइज इज कॉल्ड इरिस. देखो जो कलर्ड पार्ट होता है इसको क्या कहा जाता है? इरिस. ये यस, इसको क्या कहा जाता है? इरिस. व्हेन यू लुक एट द ऑब्जेक्ट, लाइट पासेस थ्रू द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द इरिस. इसे क्या कहते हैं? जो सेंट्रल ब्लैक स्पॉट होता है इसको क्या कहता है? प्यूपिल. ठीक है. द प्यूपिल इज द लेंस विच फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. रेटिना पे क्या करती है? ये इमेज फॉर्म करती है. और रेटिना क्या होता है? एक स्पेशल सेल होता है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है लाइट पे और कलर पे. नेक्स्ट है इसका क्या काम होता है? ये इमेज को मैसेज में कन्वर्ट करता है और उसको ब्रेन को भेजता है थ्रू ऑप्टिक नर्व. व्हेन द मैसेज रीचेस द ब्रेन, इट इज रिकॉग्नाइज्ड ब्रेन एंड दिस इज हाउ वी सी. इस यही तरीका है जिससे हम क्या करते हैं? मैसेज को, अब चीज़ों को देख पाते हैं. ईयर helps us to hear sound, divided into 2, external, middle और internal और inner. 3 में डिवाइड है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल और इनर. द पार्ट ऑफ ईयर जो भी आपको दिखाई देता है बाहर, उसे एक्सटर्नल कहा जाता है. मिडल ईयर जो है वो नैरो कैनाल है, और एट द एंड ऑफ नैरो पोलर क्या होता है? आपका ईयर ड्रम.
which is made up of thin membrane. When sound enters external ear, then enters the middle ear, फिर वो वाइब्रेट करता है ईयर ड्रम, एंड ये जो वाइब्रेशन है इनर ईयर में पास करती है, और फिर जो वाइब्रेशन होता है उनको मैसेज में कन्वर्ट करके जो नर्व्स होते हैं जो इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं वो मैसेज को कहाँ कैरी करते हैं, ब्रेन, और जो ब्रेन है वो इनेबल करता है आपको कि आप क्या कर सको, साउंड को रिकॉग्नाइज कर सको। नोज हेल्प्स अस टू स्मेल एंड ब्रीथ। When you breathe, your tiny hair in the nose called cilia, वो act like करते हैं ब्लू, और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं आपके वो फिल्टर करते हैं, अंदर नहीं जाने देते। The air then enters the nasal cavity where smells are recognized by the receptor, और जो रिसेप्टर होता है वो ब्रेन को मैसेज भेजता है, जो ब्रेन है वो बताता है कि जो स्मेल है वो कैसी है। नेक्स्ट इज टंग। आप टेस्ट करते हो स्वीट, सॉल्टी, बिटर और सोल, वो किससे करते हो, विद द हेल्प ऑफ टंग। आप जो टंग्स पे जो आपके टिनी बम्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, टेस्ट बर्ड। ये टेस्ट बर्ड 4 टाइप्स के होते हैं जो सेंस करते हैं सॉल्ट, स्वीट, बिटर और सोल। द टेस्ट बर्ड्स को हम कनेक्ट करते हैं टू द नर्व, और व्हेन यू ईट समथिंग, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जैसे आप कुछ खाओगे टेस्ट बर्ड क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। स्किन इज ऑल्सो अ सेंस ऑर्गन दैट इनेबल्स यू टू फील थिंग्स एंड सेंस। लेकिन हम सेंस करते हैं, हमारे छूटे तो पेन हो रहा है, टेम्परेचर को फील करते हैं, ठंडा है, गर्म है। ये हमारे बॉडी को जम से, डर्ट से और गेटिंग हर्ट से प्रोटेक्ट करता है, एंड द स्किन इज रिचली सप्लाइड विद, इससे नर्व से। ठीक है, नाउ चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।